औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट 2 पार्ट हो चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। 8 क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू देन वेरीफाई डैट। हमें मैट्रिसेस दी गई हैं ए और बी की। हमने क्या फाइंड करना है? ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? पेज नंबर 6 है आई थिंक। यस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है पहले इसको डिस्कस करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्क्वायर क्या होता है? जिसके चारों कोने इक्वल होते हैं। इसका मतलब है ये हमारा स्क्वायर है। इसमें क्या है? नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होती हैं। नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होता है। इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक इफ इट्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है वो तब सिमेट्रिक होगी जब उसका जो ट्रांसपोज है वो उसके इक्वल होगा। मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये हमें एग्जांपल दी गई है, ये आप लोग देख लीजिएगा। सबसे मेन चीज़ क्या है इसमें? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था हमारा? ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने इसको फाइंड किया। सबसे पहले हम ए की मैट्रिक्स लिखते हैं। ए की मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 1 0 2 1। इसमें से हम ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज होता क्या है? नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम्स में चेंज करना और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को नंबर ऑफ़ रोज़ में दोबारा चेंज करना। 1 0 2 1 था तो इधर क्या बनेगा? 1 0 2 1। ये हमारा ट्रांसपोज आया ए मैट्रिक्स का। अब क्वेश्चन क्या था? ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसको फाइंड कर लेते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है? 1 0 2 1 प्लस दरमियान में क्या था? प्लस का साइन था, हमने प्लस लगाया और साथ में ए का ट्रांसपोज की मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 0 1। इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 0 और 1 प्लस 1। वन प्लस 1 क्या हुआ? 2 2 2 2। हमारे पास क्या आया? ए प्लस ए ट्रांसपोज का हमारे पास आंसर आया। अब मैं समझाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ। क्या था हमारे पास? सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए था हमारे पास। ठीक है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए था। इधर सिर्फ ए की मैट्रिक्स हो रही थी, ए मैट्रिक्स की बात हो रही थी। हमारे पास क्या है? ए प्लस ए ट्रांसपोज है। ए की जगह हम लिखते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। यही बात हुई ना। और ए की जगह क्या है? ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास? इसका ट्रांसपोज होल है और ये हमारे पास समझिए ए की मैट्रिक्स है। अब हमारे पास क्या हुआ? ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर आ गया, ये रहा। इसको हम नाम देते हैं 1 का। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे? नाउ वी विल टेक ट्रांसपोज ऑफ इधर ही लिख देती हूँ। ए प्लस ए ट्रांसपोज का हमने होल ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास? ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो था क्या था हमारे पास? 2 2 2 2। इसका हमने आंसर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपोज लेंगे इसका। अब 2 2 2 2 ही था, इसका मतलब है दोबारा से 2 2 2 2 आ जाएगा। नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों चीज़ें सेम हैं। तो ये हमारे पास क्या आया? ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। फिर हमने प्रूफ क्या करना था? हमने प्रूफ करना था ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है सिमेट्रिक है। तो कैसे है वो हमने सॉल्व कर लिया कि ये चीज़ ऐसे सिमेट्रिक होगी जब हमारे पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आएगा। हम नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या स्टेटमेंट बनेगी? फ्रॉम 1 and 2
इट इज़ प्रूव डैट, हमने प्रूव कर लिया है, इट इज़ प्रूव डैट क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो क्या हुआ, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, हमारा ये प्रूव हो गया कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। आप लोग इधर सो इट इज सिमेट्रिक भी कह सकते हैं, सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक भी कह सकते हैं। दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या गिवन था हमारे पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, हमने बताना था उनको। ए मैट्रिक्स दी हुई थी, हमने उसका ए ट्रांसपोज फाइंड किया। हमारे पास क्या था, ए प्लस ए ट्रांसपोज था, तो हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को पहले फाइंड कर लिया। अब हमें पता था कि सिमेट्रिक कब होगा, जब ए ट्रांसपोज का जो आंसर है वो ए के इक्वल होगा, ठीक है। फिर हमने ए मैट्रिक्स जो थी, हमने उसको एज्यूम किया कि ये हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है, और साथ में ए क्या था, ए प्लस ए ट्रांसपोज। नाउ वी विल टेक ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। जब हमने एक चीज़ फाइंड कर ली ना, ये चीज़ हमने फाइंड कर ली थी, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना था, हमने इसका होल ट्रांसपोज लेना था। हमने ट्रांसपोज लिया, ये हमारे पास आंसर आया। 1 को देखा, 2 को देखा, दोनों सेम थे, तो हमने क्या कहा, फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूफ डैट ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है हमारे ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है 5 पार्ट, क्या है, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अभी हम सिर्फ सिमेट्रिक वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। 3rd किया है अभी हमने डिस्कस, अब कर रहे हैं 5 को डिस्कस। स्क्यू सिमेट्रिक मैं बाद में करवाऊंगी, अभी सिर्फ सिमेट्रिक की बात करते हैं, वरना अगर मैंने अभी स्क्यू सिमेट्रिक भी करवाया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब क्या है हमारे पास, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आया, इसका क्या मतलब है, बी लेट बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। इस टाइम हमारे पास बी क्या है, हमारे पास बी ये फुल है, क्या है, बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी प्लस बी ट्रांसपोज। अभी हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसको करना है फाइंड। आप चाहें तो आप बी प्लस बी ट्रांसपोज को जब आप फाइंड करेंगे, इसका आंसर आएगा तो वहाँ 3 डॉट्स डाल के इसको आगे भी लिख सकते हैं, या आप नीचे लिख लीजिए कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक इफ़, ये लाइन लिख लीजिएगा। अब क्या करना है, हम पहले बी की मैट्रिक्स लिखते हैं। बी की मैट्रिक्स है क्या, 1 2 1 0। अब इसमें से हमने क्या करना है, बी ट्रांसपोज लेना है। बी ट्रांसपोज कैसे लेंगे हम, बी के ऊपर ट्रांसपोज ले लेंगे, नंबर ऑफ़ जो रोज़ है नंबर ऑफ़ कॉलम्स में चेंज हो जाएगी, या कॉलम्स जो है वो रोज़ में चेंज हो जाएगा। क्या होगा, 1 1 हो जाएगा और 2 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या आया, बी आ गया, बी ट्रांसपोज भी आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बी प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी की मैट्रिक्स लिखेंगे सबसे पहले, प्लस बी ट्रांसपोज की लिखेंगे 1 1 2 0। क्या हुआ, 1 + 1 2 + 1 1 + 2 और 0 + 0। 1 + 1 2 3 2 + 1 3 और 0। ये हमारे पास क्या आया, बी प्लस बी ट्रांसपोज आया। इसका मतलब है ये एक चीज़ हमारे पास आ गई है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब इसी में हम इसका होल ट्रांसपोज लेंगे। क्या है, नाउ वी विल टेक ट्रांसपोज ऑफ ए बी प्लस बी ट्रांसपोज। नाउ विल टेक ट्रांसपोज ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज। क्या मतलब हुआ, इसका हमने होल ट्रांसपोज ले लेना है। बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे तो बी प्लस बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या गिवन था, ये चीज़ थी 2 3 3 0। इसका हमने क्या करना है, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है होल। तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ़ रोज़ थी नंबर ऑफ़ कॉलम्स में, और कॉलम्स जो है वो रोज़ में चेंज हो जाएगी। क्या होगा, 2
ये वाला 3 इधर चला जाएगा, एक ही बात हुई, 3 इधर ही आएगा और 0 इधर ही आएगा, ठीक है। अब इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। हमने क्या फाइंड किया, b प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब हम ऊपर देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए था। हमें चाहिए था b प्लस बी ट्रांसपोज, ये रहा ये चीज़। अब आगे क्या चाहिए था, b प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज चाहिए था, तो हमारे पास ये रहा। अब हम दोनों को मैच करते हैं, हमारी दोनों साइड्स इक्वल हैं, 2 3 2 3 3 0 3 0, हमारी दोनों साइड्स इक्वल हैं। सो हमने इसको भी प्रूव कर लिया कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव डैट, क्वेश्चन क्या था, वेरीफाई करना था, तो हमने वेरीफाई कर लिया, प्रूव कर लिया। इट इज़ प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी है, लेकिन इस टाइम हम क्या लिखेंगे कि क्या चीज़ें हैं हमारे पास इस टाइम, बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है और बी प्लस बी ट्रांसपोज है। सो इट इज़ सिमेट्रिक। क्या चीज़ सिमेट्रिक है, बी प्लस बी ट्रांसपोज हमारे पास सिमेट्रिक है। ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया 5 पार्ट। दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं एक दफ़ा। क्वेश्चन हमें दिया गया था बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, हमने प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था। तो हमारे पास बी गिवन था, हमने इसका बी ट्रांसपोज फाइंड किया, बी प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड किया, तो उसका आंसर ये रहा। बी की मैट्रिक्स लिखी, बी ट्रांसपोज लिखा, दरमियान में ऐड का साइन था, इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास ये आंसर आया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास सिमेट्रिक है क्या। हमारे पास सिमेट्रिक क्या था, हमें ए की दी हुई थी मैट्रिक्स, ए की जगह कोई भी आप नंबर पुट सकते हैं, अल्फ़ाबेट पुट कर सकते हैं। सो हमने क्या कहा, लेट बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी हो गया। तो बी की जगह हमने बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिखा, और जिधर जिधर बी था हमने उधर लिखा बी प्लस बी ट्रांसपोज, क्योंकि हमें ये एक मैट्रिक्स दी गई थी, उसको हमने फाइंड किया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए थी वो हमने दोनों फाइंड कर ली, उनके हमने आंसर्स मैच किए तो मैच हो गए। सो हमने क्या कहा, फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूफ डैट बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी प्लस बी ट्रांसपोज, सो इट इज़ सिमेट्रिक। बात मेन क्या चीज़ है, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बी ट्रांसपोज क्या है, इक्वल टू बी है। सिमेट्रिक ये है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है कि हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज जो है वो माइनस बी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd और 5th पार्ट्स हमने आज डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के जो के थे सिमेट्रिक मैट्रिसेस के 3rd और 5th पार्ट। कल इंशाल्लाह हम 4th और 6th पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे। इसी के साथ कल हमारी 1.3 एक्सरसाइज फुल कंप्लीट हो जाएगी, और सारे क्वेश्चंस जितने भी थे 1 to 8 सबके मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर लेक्चर चाहिए हो तो वहाँ से ले लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको फुल डिटेल में समझाया है, समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।